गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? लास्ट वाले में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस किया। आज वाले में अपन क्या करेंगे? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? जैसे अपन नॉर्मली अपन क्या मानते हैं कि फर्दर एक में क्या होगा एनोड और एक में क्या होगा कैथोड, लेकिन सेम इलेक्ट्रॉन में। लेकिन इसमें कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है? एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी को मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। जैसे क्या होगा एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में और एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इस टाइप से अपन दो टाइप के मान सकते हैं। कौन सा? द कंसंट्रेशन सेल्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टू कैटेगरी। और हमेशा ई नोट सेल होगा ना कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा? जीरो। जब अपन नेस्ट इक्वेशन क्या निकालते हैं? ई इक्वल टू ई नोट माइनस की 0.05, जिसमें ई नोट सेल होता है ना वो ऑलवेज क्या होगा? जीरो। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या बनाएंगे? पूरी सेल रिएक्शन को निकालेंगे। तो इसके टाइप से कितने टाइप के हो गए? टू टाइप की। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल ऐसा सेल होता है जिसमें क्या होता है एक्टिविटी तो क्या होती है डिफरेंट टाइप की लेते हैं, और जो अपन इलेक्ट्रोड मटेरियल लेंगे ना वो सेम टाइप के लेंगे। इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या लेंगे? सेम टाइप के। इसी टाइप से इसमें डिफरेंट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक्टिविटी तो क्या लेंगे? सेम लेंगे, और वो जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होगा ना वो क्या ले लेंगे? सेम टाइप का। तो इस टाइप से अपन दो टाइप को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा? इन दिस type of concentration cell, the activity of electrode material क्या लेंगे? इसमें एक्टिविटी मटेरियल तो क्या लेंगे? डिफरेंट टाइप की। एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रो मटेरियल तो क्या लेंगे? डिफरेंट टाइप की। और जो भी कंसंट्रेशन क्या लेंगे सॉल्यूशन की वो लेंगे सेम टाइप की। तो एक्टिविटी इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या मान सकते हैं? या तो हो सकता है गैस में हो सकता है, या फिर किस में हो सकता है? मेटल में। तो मेटल में गैस में लेंगे तो वो क्या होगा? उसकी एक्टिविटी। और एक्टिविटी किससे मेजर कर सकते हैं? प्रेशर से। प्रेशर को एक बार कम भी कर सकते हैं और प्रेशर को एक बार क्या कर सकते हैं? ज्यादा भी कर। तो इस टाइप से इसकी दो हो जाएगी, एक बार लो प्रेशर पर, एक बार क्या हो जाएगी? हाई प्रेशर पर। तो क्या हो जाएगी? आर different and the concentration of the electrolytic solution are सेम। तो क्या हो जाएगी? इसमें क्या ले लेंगे? एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल तो क्या ले लेंगे? डिफरेंट टाइप की। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या ले लेंगे? सेम। तो इस टाइप से ये कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है गैस इलेक्ट्रोड वाला और एक होता है अमलगल वाला। तो दो टाइप के लेंगे। तो इस टाइप से हो जाएगा इन बोथ कैथोडिक एंड एनोडिक compartment this cell can be further classify in following two category। तो टू कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट तो होता है गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और सेकंड होता है अमलगम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो फर्स्ट वाला कौन सा डिस्कस करेंगे? गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा?
गैस ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, गैस को किसको, मतलब गैस होती है उसको किससे, प्रेशर से, या प्रेशर को कम कर सकते हैं और या प्रेशर को ज्यादा कर सकते हैं। तो एक बार कैथोडिक डिपार्टमेंट में और एक एनोडिक, कैथोडिक डिपार्टमेंट में या फिर ले लो अपन लो हाई प्रेशर में, और एनोडिक डिपार्टमेंट में क्या ले लेंगे, लो प्रेशर। तो दो एक्टिविटी होगी ना, तो इसमें लिखो द एक्टिविटी of a gas can be controlled by its pressure। प्रेशर से क्या कर सकते हैं, एक बार तो क्या कर सकते हैं हाई प्रेशर पर, और एक बार क्या कर सकते हैं लो प्रेशर पर। सो प्रेशर ऑफ द गैस इन कैथोडिक एंड एनोडिक डिपार्टमेंट will be different। तो क्या हो जाएगा, now we'll discuss the mechanism and वर्किंग ऑफ। तो क्या हो जाएगा, गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन के लिए अपने कौन सा वाला लेंगे, गैस इलेक्ट्रोड में क्या कौन से मान लें, हाइड्रोजन वाले। तो हाइड्रोजन वाले की क्या होती है, जो सेल रिएक्शन अपन नहीं, रिप्रेजेंटेशन सेल का कैसे करते हैं, जैसे प्लेटिनम H2 और H+, एक तरफ तो क्या होगा एनोड ऑक्सीडेशन वाला, और एक तरफ क्या हो जाएगा कैथोड। तो ये वाला तो P1 तो क्या हो जाएगा लो प्रेशर पर, और P2 क्या हो जाएगा हाई प्रेशर पर। तो दो कंडीशन ले लेना एक्टिविटी की, प्रेशर को कम करके भी और प्रेशर को क्या कर देंगे ज्यादा करके। तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी अपने पास, तो सेल रिएक्शन तो एक तो हो गया एट एनोड पे करेंगे, और एक कौन सा हो गया कैथोड पर। एट एनोड क्या होगी, क्या है एनोड पर क्या प्रेशर P1 और एनोड कैथोड पर क्या प्रेशर P2। तो क्या लेंगे P1 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्या हो गई एनोड की। एट कैथोड की क्या हो जाएगी, कैथोड मतलब क्या होगा रिडक्शन, और एनोड मतलब क्या होगा फर्दर ऑक्सीडेशन। तो क्या होगी प्रेशर P2, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो क्या बच गया अपने पास 2H प्लस से 2H प्लस कैंसिल आउट, क्या बच गया H2 प्रेशर P1 और H2 प्रेशर P2। तो अपन ये मान सकते हैं कि किससे जा रहा है P1 यानी लो प्रेशर, और किससे जा रहा है P2। तो रिएक्शन क्या से फॉरवर्ड हो रही है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो ये वाला हो गया P1 यानी कि लो प्रेशर, P2 यानी क्या हो गई हाई प्रेशर। तो अपन ने जब नैनोस्ट इक्वेशन को डिस्कस किया था तो वो क्या थी नैनोस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सेल पोटेंशियल क्या होती है, मतलब क्या हो जाएगा E इक्वल टू E नोट माइनस के RT अपॉन NF ln रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। ये क्या थी नैनोस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अपन को ये पता है कंसंट्रेशन सेल E नोट ऑलवेज क्या होगा 0। तो E नोट ऑलवेज 0 होगा, तो ये वाले क्या होगी टर्म 0 होगी। तो अब इसको ये लिखेंगे E इक्वल टू सोल्व करके E इक्वल टू E नोट माइनस के RT अपॉन NF ln रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन तो अपन रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या हो गई E इक्वल टू माइनस के RT अपॉन NF ln रिडक्शन क्या है अपने पास प्रेशर P2, और ये वाला क्या हो गया प्रेशर P1।
तो अपन ये बताया, अब ये साइन कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है कि नेगेटिव का मतलब ये रिएक्शन क्या हो रही है, जब अपन अपने इलेक्ट्रोड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें डिस्कस किया था ना कि इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन जब भी डिस्कस करेंगे तो नेगेटिव वाला साइन का नॉन स्पोनेंट मतलब सेल क्या हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा, तो इसको नेगेटिव को क्या करेंगे, पॉजिटिव सॉल्व करेंगे। मतलब कि नेगेटिव साइन इज process is non-spontaneous. non-spontaneous तो अपन इसे स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए ये सोल्व करते हैं, E इक्वल टू आर टी अपॉन एन और ये क्या हो जाएगा, प्रेशर P1 अपॉन P2। तो ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। कौन सी, गैस इलेक्ट्रोड, किसका, कंसंट्रेशन सेल का, गैस इलेक्ट्रोड फॉर कंसंट्रेशन सेल। तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन कहां से फॉरवर्ड हो रही है, P1 ग्रेटर देन P2, लो प्रेशर मतलब लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो इक्वेशन क्या होगी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये वाला कौन सा हो गया, गैस इलेक्ट्रोड। सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, एक शेल रिएक्शन ली थी, मतलब उसके अकॉर्डिंग अपन गैस इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग मतलब एक एनोडिक डिपार्टमेंट में एक कैथोडिक डिपार्टमेंट में। तो सेल रिएक्शन क्या होगी एट एनोड, तो क्या हो गया H2 प्रेशर लो और 2 हाई प्रेशर। तो एट कैथोड में क्या हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्रेशर मतलब लो प्रेशर, टू क्या हो जाएगा हाई प्रेशर पर डिपेंड करें। तो अब सेल पोटेंशियल क्या होता है, E इक्वल टू ई नोट माइनस के आर टी अपॉन एन एफ, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। तो E इक्वल टू ई नोट, अपन कंसंट्रेशन सेल में ई नोट वैल्यू क्या मानते हैं, 0, तो 0 मानेंगे। तो E इक्वल टू माइनस के आर टी एन एफ एल एन, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की वैल्यू रख दो प्रेशर P2 पर और ऑक्सीडेशन की प्रेशर P1 पर, और जो भी वर्किंग सेल होता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज पर, क्योंकि रिएक्शन मतलब इस टाइप से नेगेटिव हो गई। तो नॉन स्पोनेंशियल मतलब ये होगा कि सेल क्या हो रहा है, प्रोसेस ही नहीं कर रहा। तो प्रोसेस नहीं कर रहा तो इसको नेगेटिव चार्ज को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव बनाएंगे। तो नैन पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, E इक्वल टू आर टी अपॉन एल एन P1 अपॉन P2। नेक्स्ट वाला कौन सा करेंगे, अमलगम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। देखो सेकंड नंबर कौन सा है, अमलगम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। फल तो पहले वाले में तो क्या ली थी अपन ने, गैस वाले में ली थी, और अब वाले क्या लेंगे, अमलगम। अमलगम क्या होता है, द एक्टिविटी of the metal can be vary the formation of their amalgam. So for the construction of concentration cell, the solid metal मतलब solid metal कौन सी वाली, कैडमियम वाली यूज कर ली, we utilize with amalgam. Now we discuss in following example। जैसे क्या होगा, कैडमियम वाले लेंगे एक दो तो क्या देंगे, रिडक्शन वाला कर लेंगे, और एक बार तो रिडक्शन वाला और एक बार ऑक्सीडेशन वाला। तो कैडमियम में इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, A1। अब सॉलिड मेटल लिए तो किससे मेजर करेंगे, A1 मतलब एक्टिविटी से मेजर कर देंगे। तो एक्टिविटी मतलब A1 और दूसरी एक्टिविटी मतलब क्या हो जाएगी, A2। तो अपन जब सेल रिएक्शन लेंगे तो सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन एक बार तो किस पे हो जाएगी, एनोडिक पर, और एक बार किस पे हो जाएगी, कैथोडिक पर। तो एनोड केडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले किसकी है, एनोड की, और कैथोड की क्या होगी, केडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन केडियम मरकरी। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी अपने पास, एनोड की कितनी थी A1 और कैथोड की कितनी थी A2। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपने पास क्या बच जाएगा, केडियम प्लस 2 से केडियम प्लस 2 कैंसिल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो क्या बच गया अपने पास, केडियम मरकरी A1, केडियम मरकरी A2। तो क्या हो जाएगी, A1 ग्रेटर देन A2 फॉर एक्टिविटी। अब अपन क्या कर लेंगे, नेनेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा अपने पास, सेल पोटेंशियल क्या होगा, E इक्वल टू ई नोट माइनस के आर टी अपॉन एन एफ एल एन आर बटे ओ, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होता है 0 कंसंट्रेशन सेल में, तो क्या हो जाएगा माइनस के आर टी अपॉन एन एफ एल एन आर बटे ओ। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, अब एक्टिविटी आर टी एन एफ, रिडक्शन की कितनी है A1 और ऑक्सीडेशन की कितनी है A2। तो
तो क्या है अपने पास E इक्वल टू आर टी। अब इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या हो जाएगा ln A2 अपॉन A1। ये नेट क्या आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी। तो ये रिएक्शन आएगी तब एक्टिविटी क्या हो जाएगी, सॉरी रिडक्शन के लिए क्या होती A2 और ऑक्सीडेशन के लिए A1। तो अभी से करेंगे तो स्पॉन्टेनियस बनाएगी तो A2 अपॉन A1। तो क्या आ गई A1 ग्रेटर देन A2 फॉर एक्टिविटी किसके लिए, अमलगम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस टाइप से मतलब इस वाले फॉर्मूले से अपन ये निकाल सकते हैं। अगर अपन को कोई भी फॉर्मूला या मतलब न्यूमेरिकल टाइप में देंगे तो अपन को ये निकाल सकते हैं ई के लिए मतलब आर और टी की वैल्यू दे देंगे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे और एक्टिविटी A1 पर और एक्टिविटी A2 पर। तो सारी वैल्यू पुटअप करके सेल पोटेंशियल ई निकाल देंगे और ई नोट की वैल्यू कर देंगे 0। तो इस अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। सेकंड नंबर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करेंगे, जो अब एक्टिविटी किसकी लेंगे सेम, मतलब मेटल की तो सॉलिड मेटल की तो क्या हो जाएगी सेम। और जब अपन कैथोडिक और एनोडिक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन को ले लेंगे डिफरेंट। तो जस्ट अपोजिट किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक cell, electrolytic concentration cell, the concentration of the electrolytic solution in cathodic and anodic department are different, but the activity of the solid metal इज क्या होगी, सेम होगी। तो एक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल तो क्या हो गई, सेम हो गई, सेम ले लेंगे। और जो कैथोडिक और एनोडिक डिपार्टमेंट की क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन ले लेंगे डिफरेंट टाइप की। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कॉपर +2 क्या हो रहा है, एनोड, और कॉपर +2 से कॉपर, ये वाला क्या हो रहा है, कैथोड। तो अब अपन को किसकी लेनी है, जो सॉल्यूशन लिए ये वाला ही तो हो गया सॉल्यूशन के लिए लिए कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइप की। ये तो क्या मान लेंगे C1 और ये क्या मान लेंगे C2। इसी टाइप से सेकंड नंबर प्लेटिनियम H2 H+ H2 प्लेटिनियम। तो अब कंसंट्रेशन किसकी लेंगे, ये तो क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन C1 और ये वाले क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन C2। तो इसके अकॉर्डिंग पहले वाले में निकालेंगे कंसंट्रेशन इसकी और दूसरे में इसकी। तो फर्स्ट एग्जांपल वाला कौन सा है, इसकी सेल रिएक्शन बना लो, सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग E1 E2 के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन में रख के और उसके अकॉर्डिंग इसका पूरा सेल पोटेंशियल आ जाएगा। तो पहला नंबर वाला कौन सा है, कॉपर +2 कॉपर। तो इसका सेल पोटेंशियल बनाएंगे, सेल रिएक्शन क्या होगी, एट क्या होगी एनोड पर, एट क्या होगी कैथोड पर। ये मान ले C2, तो ये वाला तो कौन सा है एनोड, फर्दर ऑक्सीडेशन, और ये वाला क्या है कैथोड। देखो ये +2 से नहीं 0 से किस में जा रही है +2, तो फर्दर क्या हो ऑक्सीडेशन, और +2 से किस में जा रहा है 0 में, तो फर्दर क्या हो गया रिडक्शन। तो ये वाला एनोड वाला और ये वाला क्या हो गया कैथोड वाला। तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी, एट एनोड पर क्या है अपने पास, एनोड पर सेल रिएक्शन क्या है अपने पास, क्या हो जाएगी कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन इस पे कितनी है C2, और कॉपर +2 C2 कंसंट्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर।
तो नेट सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, ये वाला क्या है कैथोड पर, और ये वाला क्या है, ये तो क्या है एनोड पर, ये वाला क्या है कैथोड पर। तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये तो कैंसिल डिफरेंट है, ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, कॉपर से कॉपर कैंसिल आउट, तो क्या बच गया कॉपर +2 C2 कंसंट्रेशन कॉपर +2। अब बताओ कौन से वाली कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो C2 ग्रेटर देन क्या आ गई C1, तो कंसंट्रेशन C2 की ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन किससे C1 से। तो अपन ये सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, सेल पोटेंशियल क्या होगा अपने पास, नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या मान लें, E0 - RT/NF ln कंसंट्रेशन कितनी है रिडक्शन पर C1 और ऑक्सीडेशन पे क्या है C2, तो क्या है E = ये वाला तो क्या होगा E0 की वैल्यू तो क्या होगी ऑलवेज 0 - RT/NF ln C1/C2। जब अपन वर्किंग इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो क्या होगा E = RT/NF ln C2/C1। अब बताओ ये कंसंट्रेशन आ गई ना, तो जो अपन को कंसंट्रेशन पहले दी हुई कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन पर फॉलो करेगी, तो जो अपन सेल रिएक्शन सेल पोटेंशियल बना देंगे तो वहीं पे भी वही आना चाहिए। तो क्या आ गया, यही आ गई सेल पोटेंशियल रिएक्शन। तो क्या आ गई C2 ग्रेटर देन C1। तो अब अपने पास क्या आ गया इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एक कॉपर की। अब नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा वाला कर लेंगे, H2 वाला। एग्जांपल नंबर 2 कौन सा था, H2 H+ C1 कंसंट्रेशन H+ C2 कंसंट्रेशन H2 प्लेटिनियम एटम। तो अपने पास क्या आ गया, ये वाला क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और ये वाला क्या हो गया रिडक्शन, ये वाला क्या हो गया एनोड, और ये वाला क्या हो गया कैथोड। तो एनोड और कैथोड के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या आएगी, पहले तो क्या बना लो इसकी सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड H2 2H+, कंसंट्रेशन क्या थी H+ पर C1, तो C1 + 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कैथोड पर क्या होगी फर्दर रिडक्शन, क्या आएगा 2H+2, कंसंट्रेशन कितनी है C2 2 इलेक्ट्रॉन H2। तो क्या बनी नेट रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, और H2 से तो अपने पास क्या बची सेल रिएक्शन में 2H+ C2 से लेकर 2H+ C1 तक। तो पूरी रिएक्शन ये आ गई। तो अपने को पता है कि C2 कंसंट्रेशन ग्रेटर देन C1 कंसंट्रेशन। तो क्या है अपने पास सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, सेल पोटेंशियल क्या आएगा E = E0 - RT/NF ln R/O। तो अपन को ये पता है कि E0 की वैल्यू तो क्या हो गई 0 - RT/NF ln रिडक्शन पर क्या होगी कंसंट्रेशन C1, और ऑक्सीडेशन पे क्या होगी C2। तो अब अपन इसको वर्किंग इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या हो जाएगा RT/NF ln क्या हो जाएगी C2/C1। तो क्या आ गई C2 ग्रेटर देन C1, जो कंसंट्रेशन थी ना वो फॉलो की थी वो क्यों होगी। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना E = 0.0591 RT/NF। इसकी वैल्यू को जब सोल्व करेंगे R = तो क्या हो जाएगा R 8.314 ले लेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री फेरेडे कांस्टेंट ले लेंगे, तो जब वैल्यू निकालेंगे तो इतनी आएगी। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन log C2 की कंसंट्रेशन अपॉन C1 की कंसंट्रेशन। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला।
तो इस टाइप से अपन कौन से निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन सेल, कौन सा वाला डिस्कस किया था। फर्स्ट तो था इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल टू टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कौन सा होगा, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल जिसमें क्या होगी, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन जिसमें क्या एक्टिविटी क्या लेंगे, एक्टिविटी तो ले लेंगे डिफरेंट और सॉल्यूशन वाले क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ले लेंगे सेम। तो इस टाइप से दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है गैस इलेक्ट्रोड और एक होता है कंसंट्रेशन अमलगम इलेक्ट्रोड। फिर अपन कौन सा ले लें, इलेक्ट्रोलाइटिक में भी उसमें डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सेल रिएक्शन क्या निकाल लेंगे।